समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 35वां अध्याय। आज मंत्र संख्या 11 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र संख्या 10 में परमेश्वर ने मंत्र के माध्यम से हमें ये बताया कि ये जो संसार है ये दुखों से युक्त है, इसके अंदर दुख आते रहते हैं और यदि हम संसार के दुखों से पार होना चाहते हैं, अधिक से अधिक हम संसार में सुखपूर्वक रहना चाहते हैं, कम से कम हमें दुख प्राप्त हुए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ये भी मंत्र के अंदर बताया कि मनुष्यों को सुहृद अच्छी भावना वाला होना चाहिए, सबके प्रति अच्छी भावना हो, कल्याण की भावना हो, हित की भावना हो, सहानुभूति हो और मनुष्यों को मिलकर अच्छे कार्यों को संपादित करना चाहिए। उनको अपनी बुराइयों को, असत्य आचरणों को छोड़ना चाहिए और संसार के उत्तम उत्तम भोगों को प्राप्त करने के लिए धर्म का सेवन करना चाहिए, सदा सतर्क सावधान रहना चाहिए। ये कुछ उपाय मंत्र के अंदर परमेश्वर ने बताए, जिसके माध्यम से कि हम संसार के दुखों से पार हो सकते हैं, अधिक से अधिक हम संसार में सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आज का मंत्र है अपाघम अप किल्बिषम अप कृत्याम अपोरपः अपामार्ग त्वम अस्मत् अपा दुष्स्वप्न्यम सुव। इस मंत्र की भूमिका में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, अब कौन मनुष्य पवित्र करने वाले हैं। कौन मनुष्य पवित्र करते हैं। जब हम इसका भावार्थ पढ़ेंगे तो भूमिका में दिए गए प्रश्न का उत्तर मिलेगा। भावार्थ में दिया है, जो मनुष्य जैसे अपामार्ग आदि औषधियाँ रोगों को निवृत्त कर, एक अपामार्ग औषधि होती है, उसको गुजराती में क्या कहते हैं, उधेड़ो कहते हैं उसको। चिरचरा, मरकटी, शिखरी आदि नाम भी होते हैं उसके अपामार्ग के। और वो कटु, तिक्त, कड़वी होती है, तिक्त होती है, सारक होती है, अर्श, खुजली आदि को वो दूर करने वाली होती है। तो यहाँ पर मंत्र के अंदर अपामार्ग औषधि का दृष्टांत दिया है। जैसे अपामार्ग आदि औषधियाँ
रोगों को निवृत्त कर प्राणियों को सुखी करती है, वैसे आप सब दोषों से पृथक होके अन्य मनुष्यों को शुभ आचरण से अलग कर शुद्ध होते और दूसरों को करते हैं। तो भूमिका में प्रश्न था, कौन मनुष्य पवित्र करने वाले हैं? तो ऐसे मनुष्य पवित्र करने वाले हैं जो स्वयं पवित्र आचरण करते हैं, शुभ आचरण करते हैं और दूसरों को भी शुभ आचरण से युक्त करने का प्रयास करते हैं, उनकी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। वे ही मनुष्य आदि को पवित्र करने वाले हैं। तो मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ने मनुष्यों को ये संदेश दिया है कि मनुष्य एक तो सज्जन बने, शुभ आचरण करने वाले बने, और हम पवित्र हो गए केवल इतने से ही संतोष ना करें। वेद का आदेश ये है कि वो जितने जितने वो पवित्र हो रहे हैं उतना उतना वो जिस जिस बुराई को, जिस जिस अशुभ आचरण को छोड़ दिया है, दूसरों के अंदर भी यदि वो बुराई है, वो अशुभ आचरण है जिसको उन्होंने छोड़ दिया है, उसको वो दूर करने का प्रयास करें उनमें से। और पिछले मंत्र में भी यही बात थी। पिछले मंत्र में भी बताया गया था कि जिन मनुष्यों ने संसार के अंदर रहते हुए अपने जीवन को सुखी कर लिया है, जो संसार के दुखों से पार हो गए हैं, जिनका जीवन बहुत सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा है, वो अपने अनुभवों को दूसरों को बताएं, दूसरों को भी लाभान्वित करें कि हमने ये अनुभव किया, ये प्रयोग किया, इससे हमारा जीवन सुख से युक्त हुआ। आप भी ऐसा करेंगे तो आपका जीवन भी सुख से युक्त होगा। पदार्थ देखते हैं मंत्र का। अपामार्ग ये संबोधन के रूप में लिया गया है। हे अपामार्ग, और इसका अर्थ दिया है, अपामार्ग औषधि जैसे रोगों को दूर करती है, वैसे पापों को दूर करने वाले हे सज्जन पुरुष। कुछ सामान्य व्यक्ति जो अधर्म से, पाप से युक्त हैं, अधर्म आचरण, पाप आचरण कर रहे हैं, वो सज्जनों के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें पाप से दूर कीजिए, हमें पाप से बचाइए, पाप से पृथक कीजिए, और सज्जन मनुष्य उनको बताएंगे। तो एक प्रकार से यहाँ पर सज्जन पुरुष का कर्तव्य बताया गया है कि सज्जन व्यक्ति दूसरे के पापों को दूर करे। जो स्वयं दुर्जन है वो ऐसा कार्य ना करे। वो ये कार्य करेगा भी तो उसको सफलता नहीं मिलेगी। सज्जन व्यक्ति इस कार्य को करेगा, दूसरों के पापों को दूर करने का प्रयास करेगा, तो उसको सफलता मिलेगी। तो ये सज्जन पुरुष का कर्तव्य बताया गया है। और सामान्य मनुष्यों को भी, पापी व्यक्तियों को भी ये प्रेरणा दी गई है मंत्र के माध्यम से कि वो अपने पापों से बचने के लिए सज्जनों के पास जाएं, उनसे उपाय जानें, विधियां जानें, किस प्रकार से हम पाप से बचें। फिर आगे बताया है, त्वम अस्मत् अघम अपसुव, आप हमारे निकट से पाप को दूर कीजिए। ये एक प्रार्थना है। कई प्रार्थनाएं सज्जन पुरुष से की गई है। पहली प्रार्थना ये है, सामान्य मनुष्य कर रहे हैं कि आप हमारे निकट से अघम पाप को अपशुभ दूर कीजिए। अघ शब्द का अर्थ पाप होता है। अघमर्षण मंत्र बोलते हैं संध्या के समय, तो वहाँ पर भी अघ का अर्थ क्या लिया जाता है? पाप, पाप का मर्दन करने वाले। तो अब सज्जन मनुष्य बताएंगे कि पाप से कैसे बचना है, उनका उपाय बताएंगे।
एक तो पापों से बचने के लिए प्रतिपक्ष भावना है। योग दर्शन के अंदर सूत्र आता है वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावना, और फिर उससे अगला सूत्र भी है वितर्का हिंसा दया, और उसमें अंत में दिया है दुख अज्ञान अनंत फलाइति प्रतिपक्ष भावना। तो ये ऋषियों ने बताया है उपाय कि पापों से बचने के लिए मनुष्य पाप कर्मों से हमें क्या क्या दुख प्राप्त होगा उसके ऊपर विचार करें। ईश्वर हमें इस जन्म में भी बहुत दुख देगा और अगले जन्म में भी मनुष्य जन्म मिलना कठिन हो जाएगा, इस प्रकार से विचार करें। और साथ में संकल्प लेके चलें कि मुझे पाप नहीं करना। और जब स्थिति अच्छी बन जाए, पहले तो हठ का प्रयोग करना पड़ेगा, संकल्प का प्रयोग करना पड़ेगा, और संकल्प के माध्यम से कुछ स्थिति अच्छी बनानी पड़ेगी। और जब स्थिति अच्छी बन जाए फिर वो गहराई से विचार, गहराई से चिंतन करे कि पाप करने से किस किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। और कुछ हेडलाइंस भी तैयार रखनी चाहिए। कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए सामने, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास कुछ जो मुख्य वाक्य हैं, प्रेरक वाक्य हैं, उनको हम हेडलाइंस भी कह सकते हैं, उनको हमें तैयार रखना चाहिए। जैसे शरीर है, शरीर के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तो उसके लिए ये वाक्य है कि इसको, ये तो कचरा पेटी है, कूड़ा घर है। तो ये वाक्य बोलते ही वो जो वितर्क हैं वो हट जाएंगे। और फिर एकांत में बैठकर उसको निधिध्यासन के समय चिंतन भी करें कि ये शरीर अपवित्र कैसे है। श्लोक भी दिया है योग दर्शन के अंदर, कौन सा? स्थानाद बीजाद उपष्टम्बात निहिस्यन्दात निधनादपि कायम आधेय शौचत्वात् पंडिता ये शुचम। विषय भोग करने की इच्छा हो, अधिक खाने की और दूसरे पदार्थों में सुख लेने की इच्छा हो, तो योग दर्शन के अंदर व्यास भाष्य में पंक्ति दी है विषय सुखम च अविद्या, विषयों में सुख लेना मूर्खता है। तो ये कुछ ऐसे वाक्य हैं, तो उससे व्यक्ति वितर्कों से बच जाता है। पूज्य स्वामी इस विवेकानंद जी बताते हैं कोई बात नहीं, किसी ने कुछ अन्याय कर दिया, कष्ट दे दिया तो क्या दोहराओ, कोई बात नहीं। और कोई बड़ा अपराध कर दिया तो एक वाक्य साथ में और जोड़ दो, कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेगा। तो इस प्रकार से दोहराने से मुख्य वाक्यों को हम वितर्कों से बच सकते हैं। और अलग अलग परिस्थितियां आती है, किसी को देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होती है, तो उस समय ये विचार, ये वाक्य दोहराएं। सांख्य दर्शन का सूत्र है को अपि कुत्र अपि सुखी ना। ईर्ष्या क्यों हो रही है? दूसरे के सुख को देखकर ईर्ष्या हो रही है। तो ये विचार करें कि ये कोई भी कहीं पर भी क्या है, सुखी नहीं है। किसी ने कोई त्रुटि कर दी, गलती कर दी, तो वहाँ ये दोहरा लें जीवात्मा अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य वाला है। तो ये दोहराएंगे तो वो उस त्रुटि के कारण कोई क्रोध आदि उत्पन्न होने लगेगा, वो शांत हो जाएगा। तो ये कुछ वाक्य हैं, जीवात्मा अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य है, जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, और संसार के अंदर तो रहेंगे तो बाधाएं प्रतिकूलताएं तो आएगी ही, उनको तो सहन करना ही पड़ेगा। और धैर्य भी बांधना चाहिए सज्जनों को। धैर्य कैसे सामने वाले व्यक्ति को धारण कराएं, उसका भी उपाय बताना चाहिए कि जब आंधी आती है, तूफान आता है, और कभी आपको बस की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ट्रेन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तो उस समय भी धैर्य रखते हैं। तो जैसे उस समय धैर्य रखते हैं, तो वैसे ही जीवन के अंदर भी कभी कोई दूसरी प्रतिकूलता आ जाए किसी व्यक्ति विशेष के कारण, तो उस समय भी आपको क्या है, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य नहीं रखेंगे तो फिर सफल नहीं हो पाएंगे। ये उपाय विद्वान लोग बताते हैं। फिर आगे बताया
किल्बिषम अप शुभ, ये शुभ यहाँ भी जोड़ देंगे। फिर दूसरी प्रार्थना कर रहे हैं सामान्य मनुष्य। पहली प्रार्थना क्या की कि आप हमारे निकट से पाप को दूर कीजिए। पाप, जिन पाप कर्मों को कर लिया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, वो तो दूर नहीं हो सकते। लेकिन भविष्य में जो आने वाले पाप हैं उनको दूर किया जा सकता है, और उसके लिए ये उपाय बताए गए। किल्बिषम का अर्थ दिया है, संस्कृत भाग में दिया है, स्वांतः स्वअंतस्थम मलम, हमारे अंतःकरण में स्थित जो मल है। और हिंदी भाग में अर्थ दिया है इसका मन की मलिनता, और इसका अर्थ करते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो क्लेश हैं जो अंतःकरण के अंदर रहते हैं, उन क्लेशों को दूर करने की प्रार्थना सामान्य मनुष्यों को सज्जनों के पास करनी चाहिए। कि हम बड़े क्लेशों से पीड़ित रहते हैं, क्रोध से, लोभ से, मोह से, भय से, शोक से, आप हमें बताइए कि जिससे कि हम इन क्लेशों से बच सकें, इन क्लेशों को कमज़ोर कर सकें। तो क्लेशों को कमज़ोर करने का क्या उपाय बताया है? योग दर्शन के अंदर भी बताया है, क्रिया योग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय करेंगे, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। मोक्ष शास्त्रों में दर्शन है, वेद है, और वहाँ पर भी विशेष प्रकरण पढ़ने चाहिए। क्रोध है तो क्रोध से संबंधित प्रसंग पढ़ना चाहिए। लोभ को दूर करना है तो लोभ से संबंधित प्रसंग पढ़ना चाहिए। अब क्रोध को तो दूर करना चाहते हैं लेकिन पढ़ रहे हैं लोभ से संबंधित प्रसंग, पढ़ रहे हैं भय से संबंधित प्रसंग, तो उससे वो लाभ नहीं होगा। और तपस्या करनी चाहिए। तपस्या अच्छे कार्यों के लिए, यम नियम आदि का पालन करने के लिए जब हम कष्ट सहन करते हैं तो उससे क्या होता है, आत्मा पवित्र होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और जो जन्म जन्मांतरों की अविद्या है वो भी तपस्या करने से छिन्न भिन्न होती है। ये क्लेश क्यों उत्पन्न होते हैं? क्लेशों का कारण क्या है? अविद्या मूलम, अविद्या उसका कारण है। और तपस्या करने से जब हम सामाजिक और व्यक्तिगत श्रेष्ठ नियमों का पालन करने के लिए कष्टों को सहन करेंगे तो उससे आत्मा पवित्र होगी, मतलब कि अविद्या कमज़ोर होगी। अविद्या के कमज़ोर होने से फिर क्लेश भी जो है हमारे कमज़ोर होंगे। और बिना प्रमाण के किसी व्यक्ति के विषय में मिथ्या धारणा नहीं बनानी चाहिए। जैसे किसी ने किसी के विषय में कह दिया ये तो बड़ा क्रोधी है, और हमने प्रमाण से परीक्षा ही नहीं की और क्रोधी उसको मान लिया, तो ये भी क्या है, हानिकारक है। एक तो वहाँ पर पूछना चाहिए, एक ने बताया और भी जो दूसरे उसके साथ रहते हैं उनके साथ पूछना चाहिए। उस व्यक्ति के साथ खुद बातचीत करके, खुद परीक्षा करके जानना चाहिए कि वो क्रोधी है कि नहीं है। बिना परीक्षा किए इस प्रकार से नहीं मानना चाहिए। तो इस प्रकार से करेंगे तो हम दूसरे के प्रति जो गलत भावनाएं हैं या क्लेश है उससे हम बच सकते हैं। और क्लेशों से बचने के लिए हर समय सतर्क सावधान रहना चाहिए। कोई भी शत्रु, इनको आंतरिक शत्रु कहा गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, और कभी भी कोई भी शत्रु आ सकता है। और कौन से शत्रु से किस प्रकार का मुकाबला करना है उसके लिए हमें पहले से तैयारी, पहले से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मान लीजिए कोई सांप अचानक सामने आ गया तो उसका अलग प्रकार से मुकाबला करेंगे। कुत्ता सामने आ गया उसका अलग प्रकार से मुकाबला करेंगे। पागल हाथी सामने आ गया उसका अलग प्रकार से मुकाबला करेंगे। अलग अलग प्रकार के शत्रु हैं, कभी भी कोई भी आ सकता है। तो उसके लिए वो शत्रु जब सामने आएगा उसके लिए हम किस प्रकार से उसका मुकाबला करेंगे, उसके लिए कौन सी तैयारी हमें करनी चाहिए, वो तैयारी पहले से करके रखें, सज्जा पहले से करके रखें। और सावधान भी रहे, जैसे ही कोई
क्लेश उभरने लगे तुरंत उसके ऊपर वो आक्रमण करे, उस तैयारी से, उस विधि से, उस सज्जा से, उस उपाय से, तो वो क्लेश से क्या है, बच सकता है। फिर आगे दिया है कृत्याम अप, यहाँ पर भी ये जो सो आया है इसको जोड़ देंगे। दुष्ट क्रिया को, ये तीसरी प्रार्थना की है सज्जनों से कि आप हम जो दुष्ट क्रिया करते हैं उसको हमसे दूर कीजिए। और दुष्ट क्रिया का उदाहरण दिया जाता है चोरी करना, हेरा फेरी करना आदि। तो इन क्रियाओं से भी आप हमें बचाइए। तो वो उनको उपाय बताएंगे दुष्ट क्रिया से बचने के लिए। दुष्ट क्रियाएं व्यक्ति कब करता है? एक तो एकांत में करता है, जब कोई व्यक्ति सामने नहीं होता, तो वहाँ पर भी वो ईश्वर को माने कि इस समय यद्यपि कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन ईश्वर तो मेरे पास है, मेरे को देख रहा है, जान रहा है, न्यायाधीश है, मेरे कर्मों का फल देगा। तो इस प्रकार से वो दुष्ट क्रिया से बच सकता है। और कभी कभी संस्कारों के कारण दुष्ट क्रिया करने की प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है, प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति अपने को रोकना चाहता है लेकिन रोक नहीं पाता, तो वहाँ पर फिर बलपूर्वक प्रयोग करना चाहिए, बल से संकल्प लेकर उस प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। नहीं तो उस समय बलपूर्वक संकल्प का प्रयोग नहीं करेगा तो वो संस्कारों के प्रवाह में बह जाएगा। फिर आगे दिया है रपह। रपह का अर्थ दिया है संस्कृत भाग में बाह्य इंद्रिय चांचल्य जन्यम अपराधम, बाहर की इंद्रियों की चंचलता से उत्पन्न होने वाला अपराध। बाहर की इंद्रिय कौन सी है? ज्ञानेंद्रियां भी है, कर्मेंद्रियां भी है, बाहर की इंद्रियां। और अंदर की इंद्रिय कौन सी है? मन है, बुद्धि है, ये अंदर की इंद्रियां है। तो बाहर की इंद्रियों की चंचलता के कारण किसी की कठोर बोल दिया, किसी को निंदा कर दी, अथवा अधिक खा लिया, अधिक अनावश्यक सुन लिया, और भी हाथ पैर से अनावश्यक चेष्टा कर दी, तो ये बाहर के इंद्रियों से होने वाले अपराध हैं, इनको भी दूर कीजिए। तो एक प्रकार से परमेश्वर इस मंत्र के अंदर मनुष्यों को, सामान्य मनुष्यों को क्या क्या अपने से दूर करना चाहिए उसकी प्रेरणा बता रहे हैं। कुछ बातें यहाँ गिना रहे हैं। उनको पाप को दूर करना चाहिए, मन की मलिनता को दूर करना चाहिए, दुष्ट क्रिया को दूर करना चाहिए, और इंद्रियों की चंचलता के कारण जो अपराध होता है उसको दूर करना चाहिए। एक तो इंद्रियों का स्वभाव चंचल है ही, चलम च गुणवृत्तम, मन भी चंचल स्वभाव वाला है। वो कभी स्वभाव से तमोगुण प्रदान हो जाता है, स्वभाव से रजोगुण प्रदान हो जाता है, स्वभाव से सत्वगुण प्रदान हो जाता है। और एक हमारे हाथ में है, हम भी मन को तमोगुणी कर देते हैं, हम भी अपने विचारों से, क्रियाकलापों से मन को रजोगुणी कर देते हैं। तो जहाँ हमारे हाथ में हम इंद्रियों को चंचल करते हैं वो तो हम रोक सकते हैं, और रोकने का उपाय हमें विद्वानों से जानना चाहिए। विचारों के कारण भी व्यक्ति अपने मन को तमोगुणी कर देता है। विचारों का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है, विचारों का प्रभाव इंद्रियों के ऊपर पड़ता है। यदि अच्छे विचार होंगे तो हमारा मन और इंद्रियां क्या है, सात्विक रहेंगे। फिर आगे दिया है दुःस्वप्नम। दुःस्वप्नम का अर्थ दिया है दुष्टश्च सौ स्वप्नो निद्रा च तस्मिन् भवम। दुष्ट स्वप्न, दुष्ट निद्रा और उसमें होने वाला, हिंदी भाग में अर्थ दिया है बुरे प्रकार की निद्रा में होने वाले बुरे विचार को आप दूर कीजिए। तो निद्रा में विचार अर्थात
सपने भी आते हैं, अच्छे सपने भी आते हैं, बुरे सपने भी आते हैं। यहाँ पर दुह स्वप्नम कहा है कि मनुष्यों को बुरे सपनों से बचना चाहिए जो हानिकारक हैं। तो ऐसे सपने जैसे किसी को मार दिया, किसी की हत्या कर दी, सपने के अंदर ऐसा आ गया, तो ये सपने, बुरे सपने कब आएंगे? जब दिन भर हमारे बुरे विचार होंगे, किसी को मारने के विचार होंगे, किसी की हानि करने के विचार होंगे, अथवा विषय भोग करने के विचार होंगे। दिन में ऐसे विचार आएंगे तो उसके संस्कार पड़ेंगे और संस्कार से फिर स्मृति उत्पन्न होगी। ये सपने क्या है? ये स्मृति तो है एक प्रकार से। तो दिन भर यदि हम अपने विचारों को पवित्र रखेंगे, अच्छे रखेंगे, तो बुरे सपने नहीं आएंगे। सोते समय हमें अच्छे विचार आएंगे या सपने आएंगे भी नहीं। बिना सपने के सोने का भी उपाय बताया गया है। क्या उपाय बताया है? कि संकल्प लो कि मुझे बिना सपने के गहरे नींद में सोना है, अथवा अच्छे सपने लेने हैं, अच्छे विचार उठाने हैं। जैसे हम दिन भर संकल्प लेते हैं कि दिन भर मुझे अच्छे विचार रखने हैं, बुरे विचार नहीं लाने, वैसे ही सोते समय भी ऐसे संकल्प करने चाहिए, तो उससे हम बुरे सपनों से बच सकते हैं। भावार्थ में दिया है, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार कहाँ पे है? किसकी उपमा दी है? अपामार्ग औषधि की दी है। सज्जन को अपामार्ग औषधि से उसकी उपमा दी गई है। जैसे अपामार्ग आदि, यहाँ पर आदि और दे दिया है। संस्कृत भाग में भी आदि दिया है। जैसे अपामार्ग आदि औषधियाँ रोगों को दूर करती है, रोगों को दूर कर प्राणियों को सुखी करती है। तो हमें औषधियों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। सूर्य से हम प्रेरणा लेते हैं। क्या प्रेरणा लेते हैं? सूर्य से हम क्या प्रेरणा लेते हैं? सूर्य सारे लोगों को प्रकाशित करता है, सारे लोगों के जीवन का आधार है, निरंतर गति करता है, नियमित गति करता है। जैसे सूर्य से हम प्रेरणा लेते हैं, वैसे ही औषधियों से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? कि जैसे औषधियाँ रोगों को निवृत्त कर प्राणियों को सुखी करती है, वैसे हमें भी दूसरों के रोगों को दूर कर प्राणियों को सुखी करना चाहिए। और ये वैद्य लोग, डॉक्टर लोग यही तो करते हैं, ये औषधियों वाला काम तो कर रहे हैं, दूसरों के रोगों को निवृत्त कर उनको सुखी कर रहे हैं। और रोग तो एक उदाहरण के रूप में है दूसरों के दुखों को दूर करके प्राणियों को सुखी करना। तो जैसे औषधि ये करती है, वैसे आप सब दोषों से पृथक होके अन्य मनुष्यों को अशुभ आचरण से अलग कर शुद्ध होते हैं। तो जो स्वयं अशुद्ध है, जो स्वयं अपवित्र है, उसका अधिकार नहीं है कि वो दूसरे को शुद्ध करे, दूसरे को पवित्र करे। अधिकार किसका है? जो स्वयं शुद्ध है, जो स्वयं पवित्र है, उसी का ये अधिकार है कि वो दूसरे को शुद्ध और पवित्र करे। और वैसा करने से उसको सफलता भी मिलेगी। एक तो होती है धर्म की रक्षा, और दूसरा क्या होता है? धर्म की वृद्धि। धर्म की वृद्धि कैसे होती है? जो धर्म की रक्षा करने वाला है वो यदि धर्म का प्रचार करेगा, धर्म के विषय में प्रेरणा देगा, तब धर्म की वृद्धि होगी। जो स्वयं धर्म की रक्षा नहीं कर रहा और वो धर्म का प्रचार करने लग जाए, जो स्वयं धर्म का आचरण नहीं कर रहा और वो धर्म का प्रचार करने लग जाए, जो स्वयं यज्ञ नहीं करता, जो स्वयं उपासना नहीं करता और दूसरों को उपासना यज्ञ की प्रेरणा देने लग जाए, तो उससे धर्म की वृद्धि नहीं होगी। पहले स्वयं आचरण करे और फिर दूसरों को प्रेरणा दे। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता होगी, भाई दूसरों को बताने की क्या आवश्यकता है, केवल हम अच्छा आचरण कर रहे हैं, हमारे को देखकर ही दूसरा सीख जाएगा। पर ऐसा नहीं है। वेद ये कहता है स्वयं अच्छा आचरण करो और दूसरे को उपदेश भी दो, प्रेरणा भी दो। इससे क्या है? धर्म की वृद्धि होगी। और इससे उपदेश देने वाला वो दूसरों को पवित्र करेगा, स्वयं भी वो पवित्र होगा। क्या दिया है?
अन्य मनुष्यों को अशुभ आचरण से अलग कर शुद्ध होते हैं और दूसरों को करते हैं। एक तो वो स्वयं अशुभ आचरण से अलग हो गया, ये तो कुछ पवित्रता तो है ही, और दूसरों को भी यदि वो शुद्ध करेगा तो और पवित्र होगा, और दूसरों को भी वो पवित्र करेगा। वे ही मनुष्य आदि को पवित्र करने वाले हैं। तो मंत्र का आदेश मनुष्यों के लिए यही है। परमेश्वर इस मंत्र के माध्यम से मनुष्यों को कह रहे हैं, सामान्य मनुष्यों को, कि वो अपनी बुराइयों को, पापों को, कलेशों को, बुरे विचारों को दूर करने के लिए सज्जनों के पास जाएं। और सज्जनों को भी प्रेरणा दी गई है कि वो सज्जन भी, जो सामान्य व्यक्ति उनके पास आते हैं, वो उनके कष्टों को, बुराइयों को, पापों को दूर करें और इस प्रकार से स्वयं पवित्र होते हुए दूसरों को भी पवित्र करें। यहीं तक।